हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट सेल क्या होती है और उससे रिलेटेड कुछ अदर डेफिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट विच गिव्स एंटायर लैटिस ऑन रिपीटिशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो मेरा मतलब ये था यूनिट सेल क्या होती है, जो खुद रिपीट हो के पूरा लैटिस दे दे। जो अगर 3 डायमेंशनल में किसी को अगर हमें बार बार रिपीट करे ना, तो वो पूरा का पूरा लैटिस दे दे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, मैं एक 2 डायमेंशनल सॉलिड बना रहा हूँ अभी, हाइपोथेटिकल। अगर इस टाइप से मेरे कोई पार्टिकल अरेंज है तो ये एक सॉलिड ही होगा, श्योर सी बात है, क्योंकि इसमें पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब है और कतई फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखें, अगर मैं ये वाला पोर्शन लूँ, ये जो पोर्शन है, तो मैं अगर इसको रिपीट कर दूँ इधर को, तो ये भी एक स्क्वायर, फिर मैं इधर को ऐसे आगे को भी एक्सटेंड हो गए। अगर मैं ऊपर को बढ़ाऊँ तो ये खुद रिपीट होते आ रहा है, कभी ऊपर को, कभी राइट को, कभी लेफ्ट को। लेकिन ये क्या दे रहा है, मुझे पूरा लैटिस दे देगा ऐसे रिपीट हो के। तो इस टाइप की सेल्स को क्या कहा जाता है, यूनिट सेल्स। ठीक है, अगर एक एग्जांपल आपको ऊपर दिया हुआ है, वो 3 डायमेंशनल है, इसमें आपको एक क्यूब दिख रहा होगा। देखो, ये एक क्यूब है, ये उसका फ्रंट फेज है और ये उसका बैक फेज है। ठीक है, ये उसका अपर फेज है और ये उसका बॉटम फेज है। तो अगर मैं इसी सॉलिड को इधर को रिपीट कर रहा हूं तो मुझे एक ये क्यूब मिल जा रहा है। ठीक है, ये क्यूब मुझे राइट को, अगर मैं इसे पीछे को रिपीट करूं, पीछे को रिपीट करने पे देखो ये चीज मुझे मिल रही है। ये देखो, मैंने इसको ऐसे पलट दिया पीछे को, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। देखो, तो ये एक 3 डायमेंशनल टाइप हम पे क्या बन गई, यूनिट सेल बन गई है। ठीक है गाइस, ये देखो, और अगर मैं इसी को अब इधर को रिपीट कर दूं तो मुझे ये वाली यूनिट सेल मिल जाएगी, या ये। तो ये क्या होती है, यूनिट सेल जो कंप्लीट लैटिस देते हैं। अब लैटिस क्या है, लैटिस इंटायर कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। ठीक है, जितने भी, उससे पहले मैं एक टर्म बता देता हूँ आपको, जितने भी एटम जो होंगे ये यूनिट सेल में, ठीक है, हर एक एटम को क्या कहा जाता है, लैटिस साइट, लैटिस साइट कहा जाता है हर एक एटम को। ठीक है, उसके बाद लैटिस क्या है, इंटायर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, या यूनिट सेल रिपीट हो के जो हमें एक बड़ा वो देती है, उसका स्वरूप टाइप्स, वो क्या है, लैटिस है। ओके गाइज, तो अब हम बात करते हैं यूनिट सेल कितने टाइप की होती है। पहले तो यूनिट सेल को हम करेक्टराइज कैसे करेंगे, सारी यूनिट सेल क्या ऐसी होंगी या ऐसी होंगी, तो हमारा जवाब होगा नहीं। ठीक है, तो यूनिट सेल की को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज होती हैं, एक तो साइड्स और एक होते हैं एंगल। ठीक है, तो ये साइड और एंगल क्या चीज है, मैं आपको एक यूनिट सेल से बताता हूँ। ये मैंने एक क्यूबिक यूनिट सेल ले ली है। ठीक है, अगर मैं देखूं इसकी ये जो लेंथ है, ये, इसको मैं अगर ए मान लूं, ठीक है, ये जो लेंथ है ये, इसको मैं अगर बी मान लूं, और ये जो लेंथ है या ये जो लेंथ है, इसको अगर मैं सी मान लूं, ठीक है, तो ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया और ये अपनी सी हो गई। ठीक है, तो ए, ये क्या है, इसकी साइड्स हैं यूनिट सेल की। ठीक है, और एंगल क्या चीज होगी, एंगल होगा ए और बी के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसे कहा जाता है गामा। ठीक है, और ए और सी के बीच में जो बनेगा उसे कहा जाएगा बीटा एंगल, और
ए बी और सी के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहा जाएगा अल्फा एंगल। ठीक है, तो ये जो 6 चीज़ है ना, एक तो 3 साइड ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, इनके बेसिस पे हम देखेंगे कि हम पे क्या होंगे, अलग अलग टाइप की क्या होंगी, यूनिट सेल्स होंगी, या हम पे क्या होंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे, क्रिस्टल लैटिस होंगे हम पे अलग अलग टाइप के। तो पहले हम यूनिट सेल को क्लासिफाई कर लेते हैं। यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल हम पे 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रीमिटिव प्रीमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी होंगी हम पे सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रीमिटिव में क्या होता है ना, सिर्फ जैसा अगर मैं एक क्यूबिक प्रीमिटिव यूनिट सेल बनाऊं तो देखो इसके सिर्फ कॉर्नर पे ही होंगे एटम, कॉर्नर पे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे, ठीक है, कॉर्नर पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। और अगर मैं सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करूं तो ये फर्दर तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहली आती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे बी सी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसे थोड़ा सा और आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है, इस टाइप का जो होगा हम पे, इसकी कॉर्नर पे तो होगा ही, ईच कॉर्नर पे एक लैटिस साइड प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन इसका जो बॉडी सेंटर होगा, अगर आप अपने रूम को एक क्यूब की तरह लेते हैं तो उस जस्ट, मैं इस फेस के सेंटर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके रूम के सेंटर पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा एक एटम बैठा हुआ, ठीक है, तो इस टाइप की यूनिट सेल को क्या कहता है, बीसीसी यूनिट सेल कहा जाता है। अगर मैं अगली बात करूं तो ये होते हैं एफसीसी, फेस सेंटर यूनिट सेल। तो अगर मैं आपको इसको बताना चाहूं तो देखो गाइस, इसमें क्या होता है, ये मैं एफसीसी बता रहा हूँ आपको, ये बीसीसी था, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसे हम एससीसी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यूब के केस में सिंपल क्यूबिक, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की मैंने आपको बात बताई। इसमें क्या था, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट थे ही, उसके साथ साथ एक बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट था। एफसीसी में क्या होगा, कॉर्नर पे प्रेजेंट तो रहेंगे ही, ठीक है, कॉर्नर पे हर एक लैटिस साइड प्रेजेंट रहेगी ईच कॉर्नर पे। उसके अलावा हर फेस के सेंटर पे, अगर मैं ये अबव फेस की बात करूं तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक एटम प्रेजेंट है, बिलो वाले फेस के सेंटर में यहाँ पे, फ्रंट वाले फेस के सेंटर पे यहाँ पे कहीं, ये फ्रंट वाले फेस में है, ठीक है, ये पीछे वाले फेस के सेंटर पे कहीं यहाँ पे, ठीक है, साइड वाले फेस के सेंटर में कहीं यहाँ पे, और राइट साइड वाले में कहीं यहाँ पे, ठीक है, हर एक फेस के सेंटर पे। अगर आप रूम को अपने एक क्यूब की तरह देखते हैं तो हर एक कॉर्नर पे तो आप लगा दीजिए एक एक स्पेयर, और उसके अलावा आप हर अपोजिट साइड, अब कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है, अगर फ्लोर और रूफ को मिला दें तो हर जो फेस होगा उसके सेंटर पे भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा। और जो अपना तीसरा होता है ना, वो होता है एंड सेंटर, एंड सेंटर, ठीक है, एंड सेंटर। तो अगर मैं आपको इसको दिखाना चाहूँ तो ये होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये क्यूब नहीं है, तो इसकी कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेगा ही, ठीक है, लेकिन क्या होगा, कोई भी अपोजिट फेस पे, इस पे और इस पे हो सकता है, ठीक है, या ये कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेगा ही, कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इस पे और इस पे हो सकता है, या फ्रंट और बैक साइड पे हो सकता है, तो इन्हें कहा जाता है एंड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है गाइज, तो गाइज हम पे क्या होता है कि हम पे 7 टाइप की प्रिमिटिव यूनिट सेल होती हैं, ठीक है, तो हम उन्हें कैसे याद रखेंगे, तो हम एक सिंपल सा अपना ट्रिक टाइप बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे CUTE, क्यूट, OURR, मदर, MOTHER, ठीक है, तो हम इसके बेसिस पे पूरी की पूरी साथ के साथ यूनिट सेल्स को याद कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो अब जो पहला होगा CU से आएगा अपना क्यूबिक, ठीक है, TE से आएगा आपका
टेट्रागोनल, ओ यू आर से आएगा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, एम ओ से आएगा आपका मोनोक्लिनिक, ठीक है। टी से आएगा आपका ट्राइक्लिनिक, और एच ई से आएगा आपका हेक्सागोनल, और आर से आएगा आपका रोम्बोहेड्रल, ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अब इनमें कैसे ये अलग अलग होंगी तो हम इनको याद करेंगे, बस आपको लिखना इसी वे में है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी कि इसे कैसे करना है। तो अगर हम देखें, पहले इसी वे में लिखना आप, क्यूट, आर मदर, सी यू से क्यूबिक, टी ई से टेट्रागोनल, और ओ यू आर से ऑर्थोरोम्बिक, एम ओ से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच ई से हेक्सागोनल, और आर से रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे साइड्स का कंपैरिजन करेंगे। पहले तो हम बोलेंगे कि क्यूब में क्या होता है, साइड ए इक्वल टू साइड बी इक्वल टू साइड सी होगी। साइड्स मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कौन सी क्या होगी, ठीक है। इसमें भी हम लिखेंगे जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे लिखेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इसमें भी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इसमें भी। फिर हम अगर अगले में चले तो ए इक्वल टू बी, यहाँ पे हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू सी होगा, एक साइड तो हटानी पड़ेगी। यहाँ पे भी हम जस्ट जैसा ऊपर लिखा वैसा लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे हम ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बोलेंगे मोनोक्लिनिक में, अब ये अकेला बच गया तो इसमें भी हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तो हमने साइड्स तो बहुत आसानी से याद कर ली है। इसके बाद बात आएगी एंगल्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंगल्स हमने बोला था अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और यहाँ पे सारे के सारे 90 के बराबर होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। अगर मैं अगले में बात करूँ, नीचे से ही याद करेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो ये सारे, ये भी और ये भी एक जैसे, ये भी और ये भी एक जैसे, तो रोम्बोहेड्रल और क्यूबिक अलग ही क्यों है, तो यहाँ पे अलग इस बेसिस होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होते हैं 90 के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है गाइज। अगर हम ट्राइगोनल की बात करें तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होता है, ठीक है गाइज, और ये भी 90 के इक्वल ही होते हैं। तो ये दोनों अलग कहाँ पे, ये दोनों साइड में अलग हैं। अगर आप नीचे देखें हेक्सागोनल में, हेक्सागोन तो आपको याद करना भी बहुत आसान पड़ेगा। देखो हेक्सागोनल में साइड देखना बहुत आसान है, तो हम बोलेंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 होगा, और एक एंगल तो आप देख सकते हैं इसमें 120 का होता है, तो हम बोल देंगे गामा 120 होगा, ठीक है। फिर हमारे बचते हैं 3। तो जो मोनोक्लिनिक होता है ना, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल यहाँ पे ना साइड इक्वल होती है और ना ही बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं। ये जो एंगल है वो इक्वल होते हैं, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप, हम पे बच गया ऑर्थोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में अगर हम बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू गामा, सॉरी, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या होता है आपका 90 होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा गाइज। और बीटा नॉट इक्वल टू 90 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ऑर्थोरोम्बिक तो आपके लिए सिंपल ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 होता है। तो साइड्स से याद करना बहुत आसान हो गया। एंगल्स में हम ऐसे चलेंगे, जो ऊपर के 3 होंगे ना, क्यूट आर, तो उनमें बॉन्ड एंगल तीनों ही बराबर होंगे और सब 90 के इक्वल होंगे। फिर रोम्बोहेड्रल में हम ऊपर से देखेंगे कि ये तो जस्ट इसके जैसा था, लेकिन बस यहाँ पे अंतर ही होता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो एंगल्स होते हैं, सॉरी बॉन्ड एंगल्स नहीं, एंगल्स जो होते हैं वो 90 के इक्वल नहीं होते हैं। जो यूनिट सेल्स के एंगल होते हैं वो 90 के इक्वल नहीं होते हैं। ट्राई मोनोक्लिनिक में मैंने ना, ट्राई क्लिनिक में मैंने आपसे बोला कि ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है ट्राई क्लिनिक, तो इसको आप याद कर सकते हैं। ट्राई क्लिनिक का ये है, मोनोक्लिनिक का ये है गाइस, आपको ये याद रखना होगा। जो ट्राई क्लिनिक होता है ना, वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, ना यहाँ पे कोई भी साइड बराबर होगी, ना ही कोई बॉन्ड यूनिट सेल का एंगल बराबर होगा,
ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन थैंक यू। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस में कौन सी वाली यूनिट सेल प्रेजेंट होती है, कि इसमें बीसीसी प्रेजेंट होगी या एससीसी प्रेजेंट होगी, प्रिमिटिव प्रेजेंट होगी, एंड सेंटर प्रेजेंट होगी, मतलब कौन सी वाली होगी, या प्रिमिटिव प्रेजेंट होगी। हम पे 4 ही है वैसे मेनली, प्रिमिटिव होगी, बीसीसी होगी, एफसीसी होगी, या एंड सेंटर होगी। तो ये मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय।